नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के अपने इस यूट्यूब सेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंप्यूटर से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार पूछे गए हैं। और दोस्तों, हम इस पार्ट को ऐसे ही आगे बढ़ाए रखेंगे। और दोस्तों, 1000 कंप्यूटर के क्वेश्चंस हम इस वीडियो में इस सीरीज़ में करने वाले हैं। तो दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा। और प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन होगा दोस्तों, वाईफाई का पूरा नाम क्या है? तो वाईफाई का जो पूरा नाम है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा वायरलेस फिडेलिटी, यानी ऑप्शन नंबर ए, वायरलेस फिडेलिटी, जो कि वाईफाई का पूरा नाम है। और ऑप्शन नंबर 3 भी इसका सही जवाब हो जाएगा क्योंकि दोनों ऑप्शन सेम है, वायरलेस फिडेलिटी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। निम्न में से किसी भी ब्राउज़र या वेबसाइट का पहला मुख्य वेब पेज क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों होम पेज, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, होम पेज। दोस्तों, किसी भी हम ब्राउज़र या वेबसाइट का जब पहला उसको खोलते हैं तो जो सबसे पहले पेज दिखता है दोस्तों वो उसका होम पेज रहता है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, मॉडेम किससे जुड़ा होता है? जो मॉडेम होता है दोस्तों वो किससे जुड़ा होता है? तो ये जुड़ा होता है दोस्तों टेलीफोन लाइन से, जो कि जिसका हम प्रयोग अभी हाल ही में इंटरनेट चलाने के लिए भी करते हैं, जिसका इंटरनेट यूज़ करने के लिए भी किया जाता है, या फिर टेलीफोन लाइन। ठीक है, टेलीफोन लाइन मॉडेम से जुड़ा होता है, मॉडेम से टेलीफोन लाइन जुड़ी होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कोड की स्क्रैम्बलिंग को क्या कहा जाता है? कोड की स्क्रैम्बलिंग को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो ये कहा जाता है, ये दोस्तों कहा जाता है एनक्रिप्शन, यानी ऑप्शन नंबर 3 है इसका सही जवाब हो जाएगा, एनक्रिप्शन, जो कि कोड की स्क्रैम्बलिंग को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। बिजली की विफलता के दौरान डेटा के नुकसान के रोकने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, आपने देखा होगा कभी भी अगर कंप्यूटर चलते चलते या फिर लाइट चली जाती है और कंप्यूटर बंद हो जाता है, जैसे लाइट चली गई तो कंप्यूटर एक यूपीएस मोड पर चला जाता है, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? यूपीएस। ठीक है, यूपीएस मोड पर चला जाता है, जिससे जो भी कंप्यूटर में डाटा हम काम कर रहा होता है वो उस समय सेव हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो डेटा को नुकसान को रोकने के लिए जो डिवाइस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों वो है यूपीएस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। कंप्यूटर नेटवर्क में लेन का पूर्ण रूप क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क में लेन का पूर्ण रूप क्या होता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा लोकल एरिया नेटवर्क, यानी ऑप्शन नंबर 2, लोकल एरिया नेटवर्क कंप्यूटर में लेन का पूर्ण रूप होता है। कौन सा होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। कंप्यूटर पर डेटा ट्रांसमिशन को नियंत्रित करने के नियमों और प्रक्रियाओं को सेट क्या कहलाता है? तो दोस्तों, ये कहलाता है प्रोटोकॉल्स। ठीक है, प्रोटोकॉल जो कि इंटरनेट एवं डाटा ट्रांसमिशन को नियंत्रित करने के लिए नियमों को प्रक्रियाओं का सेट कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। डेज छोटे ग्राफिकल चिन्ह होते हैं जो कंप्यूटर को स्क्रीन पर प्रदर्शित होते हैं। तो ये होता है दोस्तों आइकॉन। ठीक है, आइकॉन जो कि छोटे छोटे ग्राफिकल चिन्ह होते हैं जो कंप्यूटर की स्क्रीन पर प्रदर्शित होते हैं। आपने कभी देखा होगा स्क्रीन की जो कंप्यूटर की जो स्क्रीन रहती है उस पर छोटे छोटे आइकन बने रहते हैं। ठीक है, छोटे छोटे चिन्ह होते हैं या वो आइकन रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, 4 बिट अथवा हाफ बाइट डेज कहलाता है? तो दोस्तों, ये कहलाता है निब्बल। ठीक है, 4 बिट अथवा हाफ बाइट क्या कहलाता है? ये कहलाता है निब्बल, ये याद रखिएगा। अभी पिछले एग्जाम्स में ये एसएससी में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा दोस्तों, एसएससी में भी ये पूछा गया है। कंप्यूटर में बग एक तरह का डेज होता है, तो ये होता है दोस्तों एरर। कंप्यूटर में बग जो होता है वो क्या होता है? एरर होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर में जो बग होता है वो एरर होता है, ये इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा दोस्तों, एग्जाम्स में ये पूछने को देखा गया है। बाइनरी अंक अर्थात 0 और 1 को संयुक्त रूप से कहते हैं, तो इसको कहते हैं दोस्तों बिट। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है बिट। ओके, याद रखिएगा, इसको कहा जाता है बिट। 0 और 1 को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है बाइनरी अंक में? बिट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
TDMA का पूर्ण रूप क्या होता है? TDMA का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। तो ये TDMA का पूर्ण रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। MICR प्रणाली का उपयोग मुख्यतः कहाँ होता है? तो जो MICR प्रणाली का उपयोग होता है दोस्तों वो होता है बैंकों के अंदर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंक, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कंप्यूटर रिक्त स्थान सिग्नलों के रूप में डाटा भेजते एवं प्राप्त करता है। तो दोस्तों जो कंप्यूटर है वो डिजिटल सिग्नलों के रूप में डाटा भेजता है और प्राप्त करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 डिजिटल। कंप्यूटर डिजिटल सिग्नलों के रूप में डाटा भेजता है और प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। डायरेक्टरी के भीतर की डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? डायरेक्टरी के भीतर की डायरेक्टरी को दोस्तों क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है प्यारे दोस्तों सब डायरेक्टरी। सब डायरेक्टरी, डायरेक्टरी के भीतर की डायरेक्टरी को सब डायरेक्टरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इंटरनेट में प्राप्त होने वाली लैंग्वेज कौन सी होती है? इंटरनेट में जो दोस्तों लैंग्वेज प्राप्त होती है वो कौन सी होती है? तो दोस्तों वो होती है जावा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। लैंग्वेज कौन सी होती है? वो जावा। नेक्स्ट होगा, मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को कैसे मापा जाता है? तो दोस्तों इसके जो आकार को नापा जाता है वो डायगनली नापा जाता है। आपने देखा होगा कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन जो रहती है इसको डायगनली नापा जाता है, यानी यहाँ से इस तरीके से इसको नापा जाता है। इसको ना ऐसे नापा जाता है और ना ही ऐसा नापा जाता है, इसको इसके इस हिस्से को नापा जाता है, इसको कहा जाता है डायगनली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली जावा भाषा को किस कंपनी ने बनाया था? तो इसका राइट आंसर होगा जो कि दोस्तों ओरेकल कंपनी ने कंप्यूटर में होने वाली जावा भाषा का प्रयोग जावा भाषा को बनाया था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सी भाषा को किसने बनाया था? सी भाषा को किसने बनाया था दोस्तों? तो सी भाषा को जो बनाया था वो थे डेनिस रिट्ची, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। डेनिस रिट्ची ने सी भाषा को बनाया था। पैरेलल पोर्ट में मुख्यतः किसे कनेक्ट किया जाता है? पैरेलल पोर्ट में किसको कनेक्ट किया जाता है दोस्तों? तो पैरेलल पोर्ट में मुख्यतः प्रिंटर को कनेक्ट किया जाता है। प्रिंटर को पैरेलल पोर्ट में कनेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, फेसबुक का पुराना नाम क्या था? फेसबुक का पुराना नाम क्या था? तो फेसबुक का जो दोस्तों पुराना नाम था वो था फेसमॉस, ठीक है। क्या था? फेसमॉस, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क में कंप्यूटरों को जोड़ने की भौगोलिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है दोस्तों टोपोलॉजी, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। टोपोलॉजी को भौगोलिक व्यवस्था को कंप्यूटरों को जोड़ने की भौगोलिक व्यवस्था को कहा जाता है। नेक्स्ट होगा, OSI का पूर्ण रूप क्या है? OSI का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? तो इसका जो पूर्ण नाम होगा दोस्तों वो होगा ओपन सिस्टम इंटरनेट, यानी ऑप्शन नंबर 1 ओपन सिस्टम इंटरनेट इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। OSI मॉडल में कितने लेयर्स होते हैं? तो दोस्तों OSI लेयर्स में 7 लेयर्स होते हैं। OSI मॉडल्स में 7 लेयर्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। OSI लेवल में, OSI मॉडल में कितने लेयर्स होते थे? 7, ठीक है, 7 लेयर्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जो सॉफ्टवेयर की कोड में त्रुटियां ढूंढने को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है दोस्तों डिबगिंग, जो कि सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटि ढूंढने को कहा जाता है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट होगा, किसी भी वेबसाइट के नाम से HTTP क्या होता है? ठीक है, तो ये होता है दोस्तों, तो HTTP का पूर्ण जो HTTP क्या होता है? तो दोस्तों ये होता है, ये एक तरह का प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, एक तरह का ये प्रोटोकॉल होता है जो कि किसी वेबसाइट के नाम में से ये HTTP प्रोटोकॉल की तरह होता है। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 27 होगा, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी ALU, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ठीक है, जिसका गणना और तुलना के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। डॉट मैट्रिक्स एक तरह का डेस है। तो जो डॉट मैट्रिक्स है दोस्तों वो एक तरह का प्रिंटर है। हमने इसके पिछले क्वेश्चन में ही इसका आपको मैंने बताया था, डॉट मैट्रिक्स एक तरह का प्रिंटर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट होगा दोस्तों, कंट्रोल शिफ्ट और अल्टर कुंजियों को क्या कहते हैं? कंट्रोल शिफ्ट और अल्टर कुंजी को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको कहा जाता है फंक्शन, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? फंक्शन, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट होगा, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? जो पहला कंप्यूटर का माउस था दोस्तों वो किसने बनाया था? तो वो बनाया था डलगस एंजलबर्ट। डलगस एंजलबर्ट ने पहला कंप्यूटर माउस बनाया था, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट होगा, लॉगिन नेम तथा पासवर्ड के सत्यापन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? लॉगिन नेम तथा पासवर्ड के सत्यापन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ऑथेंटिकेशन, ठीक है। आपने देखा होगा कभी भी आप किसी भी वेबसाइट में या किसी भी उसमें लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के लिए आप जो यूज़र नेम पासवर्ड या फेसबुक पे ही आप लॉगिन करते हैं तो उस प्रक्रिया को ऑथेंटिकेशन कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कोड को सांकेतिक शब्दों में बदलना क्या कहलाता है? कोड को सांकेतिक शब्दों में बदलना दोस्तों फायरवॉल कहलाता है, ठीक है, फायरवॉल कहलाता है जो कि कोड को सांकेतिक शब्दों में बदलता है, ठीक है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे आज के हमारे 32 क्वेश्चंस इस वीडियो में हमने करे हैं, और हम ऐसे ही इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम इस पार्ट को 1000 क्वेश्चनों तक लेकर जाएंगे। दोस्तों साथ बने रहिएगा, हम इसमें पिछले जो भी एग्ज़ाम्सों में पूछे गए हैं सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। बाय बाय, जय हिंद।